आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आज आपसे दो बातें करनी है। मैंने अपने अध्ययन अध्यापन के काल में महसूस किया हूं कि अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सशंकित रहते हैं कि इसका गणित कैसे मजबूत होगा, विज्ञान कैसे मजबूत होगा और अंग्रेजी कैसे मजबूत होगी। जबकि विद्यार्थी कोई कमजोर दिमाग का होता नहीं है। हमने सैकड़ों ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जिसके अभिभावक डरते थे गणित से, विज्ञान से, अंग्रेजी से। वह कुछ ही महीनों के बाद विद्यार्थियों का डर इन तीनों विषयों से निकल जाता था। और इसका मुख्य कारण है कि अभिभावक खुद जिस समय पढ़ाई कर रहे थे उनका ध्यान इन तीन विषयों पर कम रहा होगा, या पढ़ाई के दौरान वो इन तीनों विषयों को अच्छी तरह से समझते भी होंगे, तो वो पढ़ाई लिखाई से जुड़े नहीं रहने के कारण उन पढ़ी हुई बातों को भूल गए होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को इसलिए नहीं डांटिए कि वह किसी विषय में कमजोर है। बच्चा कमजोर होता ही नहीं है। जो घटना आपके विगत जीवन में घटी है उस बच्चे के जीवन में भी हो सकता है कि जब वह निचली कक्षाओं में पढ़ता होगा तो आप ही के द्वारा बार बार कहे जाने पर गणित पर ध्यान दो, विज्ञान पर ध्यान दो, अंग्रेजी पर ध्यान दो, और आप उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के भी यही बात उसके सामने कहते होंगे, तो एक डर उसके अंदर बैठ गया होगा कि अंग्रेजी कठिन है, गणित कठिन है, विज्ञान कठिन है। आज के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद, आप बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि तुम सीखोगे तो कोई भी विषय कठिन नहीं है। और हमारे इस चैनल को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों के मन से अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के डर को दूर भगाया जाए और उन्हें आसानी से समझाया जाए। आपसे निवेदन होगा कि आप यदि अभिभावक हैं तो आप जरूर इस अपना बहुमूल्य समय निकालकर 5-10 मिनट का यह वीडियो होता है, आप जरूर उसको देखें। और आपकी उम्र चूंकि बच्चों से ज्यादा है तो आप निश्चित रूप से यहाँ जो बताया जाएगा उसको अच्छी तरह समझेंगे। अपने बच्चों के साथ बैठकर उसे यदि आप 1-2 बार समझा देंगे तो निश्चित रूप से वह आसानी से समझ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं इस चैनल पर प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जो कुछ प्रिय छात्र रहे हैं विगत वर्षों में, मेरी उम्र के हिसाब से क्षमता घटी है, लेकिन वे छात्र, अभी तक मैंने कुछ छात्रों से संपर्क किया है, वो तैयार हैं अपने अपने विषय में वीडियो पर बनाने के लिए, यहाँ क्लास करने के लिए। तो मैं पहले प्रयास करूंगा कि गणित, उसके बाद विज्ञान और उसके बाद अंग्रेजी के वैसे शिक्षक जो हमारे छात्र रहे हैं, जो प्रिय रहे हैं, और वो तैयार हो जाएं और मैं आपके सामने, आपके बच्चों के सामने उनको लाऊं। आप लोगों का विगत दिनों जो सहयोग रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। मेरी हिम्मत बढ़ी है। मेरी एक कमजोरी है कि मोबाइल चलाना मैं ठीक ढंग से नहीं जानता हूं। तो आपने जिन लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया है, उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूं, तो सामूहिक रूप से
आप लोगों ने जो सहयोग किया है, इसके लिए जो बड़े लोग हैं हमसे उम्र में, उनको मैं प्रणाम करता हूं। जो हमारी उम्र से छोटे हैं, जिन्होंने सराहा है इस चैनल को, इसके किसी वीडियो को, तो उन्हें मैं शुभ आशीर्वाद देता हूं। और जो हमारे समकक्ष हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। और भविष्य में मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, लाइक करके आप हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहें। और इसके लिए मन में दुख नहीं करें कि आपको मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं मोबाइल चलाना नहीं जानता हूं। खास करके सिंघिया प्रखंड से जुड़े हुए जो लोग हैं, समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के, वो बहुत लोग इस सच्चाई को जानते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप खुद देखें, अपने सगे संबंधियों के बीच इसको बता दें। और जो लोग शिक्षक हैं सरकारी विद्यालयों में, पब्लिक स्कूल में, और वो विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं, गणित के शिक्षक नहीं हैं, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, यदि आप समाज विज्ञान के ही शिक्षक हैं, हिंदी के ही शिक्षक हैं, तो आप निश्चित रूपेण यदि वीडियो को देखेंगे तो आपकी उम्र ज्यादा है, आप पढ़ाई लिखाई से संबंध रखते हैं, आप गणित को अच्छी तरह समझ सकते हैं, विज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और अंग्रेजी को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूपेण आप जिस विद्यालय में हैं, इन तीनों विषयों में भी आप यदि अपने वर्ग में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो आपको लगेगा कि जो सम्मान हमें विद्यार्थियों के द्वारा पहले दिया जाता था, अभिभावकों के द्वारा पहले मिलता था, उससे कई गुना अधिक आपको लोग चाहेंगे, आपका सम्मान करेंगे। मैंने अपने जीवन में खुद इसका अनुभव किया है। और आपसे भी आग्रह करूंगा कि और किसी को नहीं तो आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को, अपने घर के बच्चे बच्चियों को आप अपने अनुभव का लाभ देंगे। आप जो सीखेंगे, सीख भी रहे हैं, जानते भी हैं, तो यदि इसको देखेंगे तो आपके स्मरण में यह बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। और आप यदि अपने छात्र छात्राओं को या घर के बच्चे बच्चियों को सिखाएंगे तो उन्हें भी लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बार बार धन्यवाद देते हुए मैं आग्रह करूंगा कि चैनल को आप प्रोत्साहित कीजिए, प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए। मैं मोबाइल चलाना नहीं जानता हूं, आप लोगों के सहयोग से ही यह फलेगा फूलेगा। और भविष्य में हम निरंतर आपके बच्चों के लिए, आपके लिए यह शिक्षात्मक प्रेरणादायक वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय सरस्वती, जय भारत माता।